अस्सलाम वालेकुम। मैं क्यूरियस फेलो, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। मैं क्यूरियस फेलो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। ये स्कैम चल रहा है आजकल, जो आपने ना कभी सुना होगा। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ना इंटरनेट पे, ना किसी दोस्तों यारों में, ना रिश्तेदारों में, ना घर में, किसी को भी नहीं पता होगा, ना आपको पता होगा। ये ऐसा स्कैम है, आप सुन के भी हैरान हो जाओगे। ये इतनी मामूली सी चीज के ऊपर स्कैम हो रहा है कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे सब निकल जाएंगे बैंक अकाउंट में। स्कैम क्या हो रहा है कि आपका फ़ोन चोरी हुआ, उसके बाद आपके जो इजी पैसा का अकाउंट है या आपका जो बैंक का अकाउंट है, उसमें से सारे पैसे निकल गए। फ़ोन चोरी होने के बाद हम क्या सोचते हैं कि हमारा फ़ोन अगर चोरी हो जाएगा तो उसके बाद वो पासवर्ड जो है या पैटर्न जो है जो हमने लगाया है, वो उसको लगाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा उसको। उसके बाद जो हमारी बैंक की एप्लीकेशन है उसके अंदर हमने फिंगरप्रिंट भी लगाया हुआ है और पासवर्ड भी लगाया हुआ है, उसको भी तोड़ेगा। उसके बाद वो जो स्कैमर है उसके बाद वो पैसे निकाल पाएगा। आप ये सोचते होंगे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। ये स्कैम आजकल चल रहा है। सिर्फ आपका फ़ोन चोरी हुआ, 5 से 10 मिनट के अंदर जितने पैसे थे वो सब निकल जाएंगे। ठीक है, अब इसका मैं बताता हूँ कि कैसे होता है और इससे बचना कैसे, कि आपको ऐसी कौन सी सिक्योरिटी लगानी है, ऐसा कौन सा पासवर्ड लगाना है कि जो आपके साथ ये ऐसा स्कैम ना हो। ठीक है, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपने पहले ये सोचना है कि अगर आप ये स्कैम कर सकते और इससे बचेंगे कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो में सिर्फ नॉलेज के लिए दे रहा हूँ आपको, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर आपका पैसा किसी ने खाया हुआ है जो नहीं दे रहा, मिसाल के तौर पे 20-25 हज़ार रुपये आपने किसी को दिए हुए हैं उधार के तौर पे और वो वापस नहीं कर रहा, तो आप उसके साथ ये कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको उसका मोबाइल लेना होगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए। उसके बाद पहले तो आप ये सोचें ना कि फ़ोन चोरी हुआ है आपका फ़ोन, जैसे मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करे कि चोरी हो, लेकिन आप ये सोचें कि अगर मेरा फ़ोन चोरी हो रहा है तो वो पैसे कैसे निकाल सकता है मेरे बैंक अकाउंट से, या इजी पैसा जैस कैसे कैसे निकाल सकता है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ कैसे। बहुत सिंपल तरीका, बच्चा बच्चा कर सकता है। आपका फ़ोन चोरी हुआ, उसके बाद उसने सिम निकाली, आपके मोबाइल में से सिम निकाली और अपने मोबाइल में डाली। उसके बाद उस सिम से उसने नंबर डायल किया *786#। ये या तो *2262#। ये दो नंबर है, इन दोनों को ट्राई करेगा वो, दोनों में से एक लगेगा। डायल करेगा तो आपका जो इजी पैसा है वो खुल जाएगा, उसमें जितने पैसे होंगे वो ट्रांसफ़र कर लेगा। अब उसने मिसाल के तौर पे ट्रांसफ़र कर लिए, तो आप ये चाह रहे हो कि उसने जो पैसे ट्रांसफ़र किए वो आपको वापस मिल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो भी बैंक अकाउंट है या जो भी इजी पैसा है, आपने उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। उसको ऐसे बताना है कि मेरा फ़ोन चोरी हुआ था और जो मेरी ये अमाउंट निकली है मेरे अकाउंट में से, ये इतने पैसे निकल गए। ठीक है, और इस नंबर पे गए। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि किस अकाउंट में गए? वो आपको ऐसे पता चलेगा, आप जब अपनी सिम डुप्लीकेट निकलवाओगे, वो दूसरे मोबाइल में लगाओगे, तो फिर आपकी जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है उसमें वो अमाउंट शो हो जाएगी कि भाई ये अमाउंट जो है इस अकाउंट में गई है। तो ये डिटेल आपने उस हेल्पलाइन पे कॉल करके, आपका जो बैंक अकाउंट है उसको कॉल करके बतानी है कि ये जो अमाउंट है ये मुझे रिवर्स करे। अगर तो आपने 3 दिन के अंदर कॉल कर दी तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं रिवर्स होंगे। अब वो आप हेल्पलाइन, वो कॉल जो होती है IVR कॉल होती है, वो रिकॉर्ड हो रही होती है और वो आपसे सवाल करेगा, तो उसको आपने जवाब क्या देना है वो सुन ले। वो आपसे ये सवाल करेगा कि फ़ोन चोरी हुआ था तो आपने सिम के ऊपर पिन लगाया था, तो आप कहना हाँ लगाया था। उसको नहीं पता कि लगाया था या नहीं। अगर तो आपने कह दिया सिम के ऊपर पिन कोड नहीं लगाया था, तो वो कोई भी बैंक हो, अगर कस्टमर की गलती है, जिसके साथ विक्टिम जो है, जिसका स्कैम हुआ उसकी गलती होती है, तो पैसा बैंक, कोई भी बैंक वापस नहीं करता। अगर तो विक्टिम की गलती नहीं है तो फिर वो
रिवर्स कर देता है आपके अमाउंट जो, ठीक है। अब इस तरीके से ये स्कैम चल रहा है और आपका पैसा निकल रहा है। और आपको इससे बचना कैसे? सिंपल सा तरीका है, जैसे आप अपने मोबाइल में पिन कोड लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, ऐसी सिम में भी लगाना है। वो सिम में जो पासवर्ड होगा वो आपने लिख के कहीं याद कर लेना। वो थोड़ा मुश्किल होता है तो वो लिख के कहीं रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप वो भूल गए तो आपने अपनी सिम निकाल के दूसरे किसी मोबाइल में लगाई तो वो सिम काम नहीं करेगी जब तक पिन कोड उसमें ना डाला जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये मैं आपको बता रहा था कि आपके अगर पैसे किसी ने खाए जो आपको रिटर्न नहीं कर रहा, देने का नाम ही नहीं ले रहा, भागा हुआ है वो, जब भी जाओ कॉल करो कॉल उठाता नहीं है, इस किस्म के आजकल सबके साथ होते हैं मामला। तो आपने उसके साथ क्या करना है, उसके साथ जाना है, उसको बातों में लगाना है सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। एक पिन होती है जिससे सिम निकलती है, वो अपने पास हाथ में अपने रखनी है। उसका मोबाइल लेना है, उसके मोबाइल से वो सिम निकालनी है, और चाहे तो आप उसके मोबाइल में दूसरी सिम लगा लें जिसका डेटा ऑन हो, इंटरनेट हो, वो सिम लगा दें। अगर नहीं भी लगाना चाह रहे तो कोई बात, बस वो सिम निकालनी है उसके मोबाइल में जो लगी हुई, और यही प्रोसेस दोहराना है। *786# डायल करना है या *2262# डायल करना है, फिर उसका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। और फिर वो जो पैसे हैं आपने, अगर आपने बचना चाहते हो कानून से भी कि आपको पुलिस ना पकड़े, तो फिर वो पैसे आपने अपने अकाउंट में नहीं डालने, वो किसी अननोन बंदे के नाम अकाउंट में डालने जिसको आप नहीं जानते और वो भी आपको नहीं जानता। तो ये कैसे करना है, ये आपने खुद सोचना है कि ऐसे कैसे करना है कि अननोन के अकाउंट में मैं पैसे डालूं और बाद में वो पैसे मुझे दे भी दे। ये कैसे करना है ये आपने खुद सोचना है। अगर तो आप ऐसा नहीं करते, अगर आप सिम निकाल के अपने मोबाइल में डाल के और अपने ही अकाउंट में पैसे डाल देते, तो अगर उसने FIR कर दी तो आप फंसोगे, ठीक है। मैंने सारा पूरा तरीका बता दिया है और ये आजकल चल रहा है, ठीक है ना। अगर आपका मोबाइल, आजकल तो बहुत मोबाइल छीने जाते हैं, चोरी होते हैं। अगर आपका भी ब्रेकफास्ट अल्लाह ना करे कि चोरी हो जाए या छिन जाए, तो आपने ये नहीं सोचना है कि सिर्फ मेरा मोबाइल गया है, आपने ये भी सोचना है कि मेरा बैंक अकाउंट, जो मेरा अकाउंट में पैसे हैं वो भी जा सकते। आजकल क्रिमिनल भी जो है एडवांस हो गए, मुख्तलिफ किस्म के साइबर स्कैम करते हैं लोग। ऐसे तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। आजकल जो स्कैम वाला चल रहा है इसके बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।